एजुकेशन सदगुरु के डेली जीके क्विज प्रोग्राम में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डेली क्विज, मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स, क्वेश्चन एंड आंसर के लिए आप हमारी वेबसाइट www.educationsadguru.com पर भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए आज के अपने सेशन की शुरुआत हम कल के अभ्यास प्रश्न के द्वारा करेंगे। कल हमने आपसे अभ्यास प्रश्न में पूछा था कि हाल ही में रूस ने किस देश के साथ नो आर्म्स सप्लाई पॉलिसी को जारी रखने की घोषणा की है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी पाकिस्तान। हाल ही में रूस ने पाकिस्तान के साथ नो आर्म सप्लाई की पॉलिसी को जारी रखने की घोषणा की है, यानी इस घोषणा के साथ पाकिस्तान को किसी भी तरह के हथियार को सप्लाई नहीं किया जाएगा। तो चलिए आज के सेशन का अपना पहला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसे अभी हाल ही में साउथ इंडिया बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी मुरली रामकृष्णन। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने केरल स्थित साउथ इंडिया बैंक के नए प्रबंधक निदेशक और सीईओ के रूप में मुरली रामकृष्णन की नियुक्ति को मंजूरी दी है। इससे पहले वह आईसीआईसीआई बैंक से वरिष्ठ महाप्रबंधक के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे और 3 महीने पहले एक सलाहकार के पद पर बैंक में शामिल हुए थे। आपको बता दें कि मुरली रामकृष्णन 1 अक्टूबर 2020 से 3 साल की अवधि के लिए बैंक का नेतृत्व करेंगे। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में दुर्घटनाग्रस्त हुए पारादीप रिफाइनरी द्वारा किराए पर लिए गए बड़े क्रूड कैरियर का क्या नाम है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी न्यू डायमंड। हाल ही में हिंद महासागर में एक क्रूड कैरियर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है जिसका नाम न्यू डायमंड है। इसके साथ आपको बता दें कि यह विमान पारादीप रिफाइनरी द्वारा किराए पर लिया गया है जिसमें श्रीलंका के पूर्वी तट पर आग लग गई है। टैंकर न्यू डायमंड कुवैत से इंडियन ऑयल की पारादीप रिफाइनरी के लिए कच्चे तेल लेकर जा रहा था। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने किस राज्य के स्कूलों में अनिवार्य अंग्रेजी माध्यम किए जाने के फैसले पर रोक लगा दी है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी आंध्र प्रदेश। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इससे पहले वाईएस जगनमोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली आंध्र प्रदेश सरकार ने घोषणा की थी कि अंग्रेजी 2020-21 के शैक्षणिक वर्ष से कक्षा 1 से कक्षा 6 तक के सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए अनिवार्य होगी। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश ने अभी हाल ही में भारत के साथ इंडो पैसिफिक रणनीति लॉन्च की है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी जर्मनी। हाल ही में यूरोपीय संघ के अध्यक्ष और यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी ने इंडो पैसिफिक रणनीति को लॉन्च किया है। आपको बता दें कि इस रणनीति को भारत के साथ लॉन्च किया गया है। आपको बता दें कि यह रणनीति इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के व्यवहार के संदर्भ में लॉन्च की गई है। जर्मनी ने बिम्स्टेक और इंडियन ओशियन रिम्स एसोसिएशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का भी सुझाव दिया है। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में किस देश ने यूएई तक पहुंचने के लिए सभी देशों की उड़ानों को अपने हवाई क्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति प्रदान की है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी सऊदी अरब। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात के अनुरोध के बाद सऊदी अरब ने घोषणा की है कि वह यूएई तक पहुंचने के लिए सभी देशों से उड़ानों को अपने आसमान को पार करने की अनुमति देगा। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही सऊदी अरब ने इजराइल की पहली सीधे वाणिज्यिक यात्री उड़ान को यूएई तक पहुंचने के लिए अपने हवाई क्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति दी थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर सभी जगह मेट्रो ट्रेन सेवाओं को शुरू किया जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी महाराष्ट्र। हाल ही में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने अनलॉक 4 उपायों के तहत मेट्रो सेवाओं को फिर से शुरू करने के लिए दिशा निर्देशों का एक सेट जारी किया है। मेट्रो ट्रेन सेवाएं महाराष्ट्र को छोड़कर पूरे देश में 7 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से शुरू की जाएंगी। आपको बता दें कि इन सेवाओं को शुरू करने में राज्य निर्णय लेंगे। इसके अतिरिक्त दिशा निर्देशों के अनुसार कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत आने वाले स्टेशन भी बंद रहेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में हिचमे मैचिची को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी ट्यूनीशिया। हाल ही में ट्यूनीशिया के सांसदों ने हिचमे मैचिची को देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में मंजूरी दी है। लंबी बहस के बाद मैचिची और उनकी प्रस्तावित सरकार ने विश्वास मत जीता है। आपको बता दें कि इससे पहले 46 वर्षीय पूर्व मंत्री ने बताया है कि कैसे उनकी सरकार देश को आर्थिक और सामाजिक संकट से बाहर निकालने में मददगार साबित होगी। इसके अलावा आपको बता देते हैं कि 2011 में आयोजित क्रांति के बाद यह ट्यूनीशिया की 9वीं सरकार है। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ गुणवत्तापूर्ण वस्त्रों के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौते को मंजूरी दी है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी जापान। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुणवत्तापूर्ण वस्त्रों के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और जापान के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता ज्ञापन के तहत निसेकेन क्वालिटी इवैल्यूएशन सेंटर जापान टेक्सटाइल कमेटी को भारत में सहकारी परीक्षण और निरीक्षण सेवा प्रदाता के रूप में नियुक्त करेगा। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसे अभी हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है।
इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी छत्रपति शिवाजी। हाल ही में भारत सरकार ने 1 सितंबर 2020 से छत्रपति शिवाजी को भारत का प्रमुख सांख्यिकीविद नियुक्त किया है। आपको बता दें कि 1986 बैच के आईएएस अधिकारी शिवाजी सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय में सचिव के रूप में कार्यभार संभालेंगे। चलिए आज के सेशन का अपना आखिरी प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ समुद्री सुरक्षा और सहकारिता पर एक आभासी बैठक का आयोजन किया है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी नाइजीरिया। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने नाइजीरियाई समकक्ष जोफेरिए ओनेमा के साथ एक आभासी बैठक का आयोजन किया है। इस बैठक में समुद्री सुरक्षा और सहयोग में भारत नाइजीरिया द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा हुई। इसके अलावा उन्होंने राजनीतिक सुरक्षा, आर्थिक और रक्षा पर सहयोग पर भी चर्चा की। आपको बता दें कि भारत नाइजीरिया का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और अफ्रीका में नाइजीरिया भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार भी है। इसी के साथ आज का अभ्यास प्रश्न भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने अभी हाल ही में ग्रीन टर्म अहेड मार्केट को लॉन्च किया है। ऑप्शन ए कोयला मंत्रालय, बी पर्यावरण मंत्रालय, सी बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का आंसर आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर करें। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही के पास हो। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए।